तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। इसका जो दूसरा नाम है ना, आपने सुना होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास। किया है कभी यूज? जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हो सकता है आपने बचपन में कोई गेमिंग किट ली हो, उसमें आया हो, ठीक है, इस तरीके का, जिससे आप चीज़ों को जूम करके देखते थे, है ना, बड़ा करके दिखाता है ऑब्जेक्ट्स को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इट इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। शॉर्ट फोकल लेंथ होती है इसकी। एंड इसमें एक केस ये है कि चीज़ों को जूम करके तब दिखाएगा जब आप इसको रखोगे कहाँ पर, हेल्ड क्लोज टू योर आईज, ठीक है, जब आप इसे अपनी आंखों के पास रखोगे तब ये चीज़ों को जूम करके दिखाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करने वाले हो, आप इसकी हेल्प से 2 टाइप की इमेज जो है वो बनाने वाले हो, ठीक है। और उसके केस में आप मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कैलकुलेट करोगे। तो पहली आपकी जो फाइनल इमेज है वो बनेगी कहाँ पर, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सुना है इसके बारे में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या है ये, डी मीन्स 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे 25 सेंटीमीटर। और दूसरा तुम्हारी जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। तो दोनों केसेस के बारे में हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले डायग्राम को समझो अच्छे से कि डायग्राम कैसे बन रहा है। तो देखो मैं डायग्राम बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिया, मैं केस नंबर 1 आपको समझा रही हूँ जिसमें हमारी इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो सबसे पहले मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया और मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और मैंने कुछ इस तरीके से इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका फोकस यहाँ पे मार्क किया लेफ्ट हैंड साइड में और मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रखा प्रिंसिपल एक्सिस पे। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए बी माना है, ठीक है। और जिस तरीके से इसका लेफ्ट में एक फोकस है उसी तरीके से इसका एक राइट में फोकस होगा। तो अंदाजे से मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ। अब देखो जब ए बी एक पैरेलल लाइन आती है ऑब्जेक्ट से, तो ये रे कहाँ से जाएगी, ये रे जाएगी फोकस से। दूसरा जब यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट से एक रे जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रे जो है कहीं पर भी डेविएट नहीं होगी और एज इट इज जाती रहेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पर चले जाएंगी ये दोनों रेस और कभी नहीं मिलेंगी। बट एक्चुअली में होगा क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेस किसी एक पॉइंट से आ रही है। तो स्केल उठाना और इस तरीके से जो है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि ये रे आ कहाँ से रही है। तो मैं मार्क करने की कोशिश करूंगी भाई ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इस पॉइंट से आ रही है। तो मैंने इस पॉइंट को बनाया और मैंने इसे जस्ट एक बार पेंडिकुलर डाल दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे और मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया ए डैश बी डैश मार्क कर दिया मैंने इसे, ठीक है। तो ये जो ए बी है यहाँ पर, ए बी क्या है हमारा, ए बी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखो, ठीक। और जो ए डैश बी डैश है यहाँ पर वो क्या है, इमेज, ठीक। अब ये हमारा डायग्राम है, ये डायग्राम तुम्हें पता होना चाहिए। और मैं यहाँ पे मार्क करने वाली हूँ, क्या मैं मार्क कर रही हूँ यहाँ पे कि भाई इनकी डिस्टेंस क्या है। देखो ऑब्जेक्ट जो है वो हम मार्क कर रहे हैं एक्स डिस्टेंस पर लेंस से, और जो इमेज है वो हमें पता है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी कि डी पर बन रही है, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी चाहिए। और फोकल लेंथ हम मान लेंगे कि एफ है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ये पता होना चाहिए, ठीक। अब मुझे निकालना है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर, या फिर तुम इसको बोलो एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्योंकि हम जो है ना एंगल के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन हमें इसका निकालना है। तो उसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला याद करना होगा, और वो फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है जो एंगल बन रहा है, एंगल बाय इमेज, ठीक है, एंगल बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, ठीक। और दूसरा एंगल बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखो मैं इसको बहुत पूरा नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन में ना अगर मैं पूरा अच्छे से लाइन लिखूंगी तो यहाँ पे स्पेस की कमी है। तो आप लोग सुनो और कानों को खोल के रखो कि मैं बोल क्या रही हूँ, और फिर अपने नोट्स को कंप्लीट कर लो उस तरीके से। अब तुम देखो कि आई जो है वो लेंस के पास में है, ठीक है। तो ये जो एंगल्स होंगे ना ये आंख के ऊपर बन रहे हैं, और आंख कहाँ होगी, आंख कहीं यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये
लेंस जो है वो आंख के बहुत करीब है, तो हमारा जो ये एंगल्स बन रहे हैं वो कहाँ पर बन रहे हैं, वो आंख पर बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इमेज जो है, इमेज कहाँ बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, डी पर बन रही है। तो अभी हमें एंगल चाहिए, तो ये हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा ये जो इमेज है हमारा, मैं मान रही हूँ कि ये यहाँ पर किस पर, आंख पर जो ये एंगल बना रहा है वो बहुत छोटे होंगे वो एंगल, ठीक है। और उसको हम मान ले रहे हैं बीटा। बीटा कौन सा एंगल है यहाँ पे, बीटा वो एंगल है जो कि इमेज बना रही है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है उसको भी वही डिस्टेंस से, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से बनाना है। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से पैरेलल, और ये ए बी को यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ मानेंगे। मतलब हमने माना कि जो ए बी है वो यहाँ पर जाकर के ए डैश बी डैश, ए डैश क्या हो गया है, ए डबल डैश मान लेते हैं, ए डबल डैश बी डैश जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ए डबल डैश बी डैश है वो किसके बराबर है, वो है ए बी के बराबर। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने इसको क्यों लिया, हमने इसको क्यों क्रिएट किया, हमने इसको इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें जो एंगल बनाना है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से ही बनाना है ऑब्जेक्ट का, इसलिए हमने इसको यहाँ पर माना। तो अब हमें एंगल बनाना है, तो एंगल बनाने के लिए हमें कुछ लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना। तो हम देखो लाइन कैसे खींचते हैं, रुको, हम लाइन कैसे खींच रहे हैं, हम यहाँ से ये जो हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं इससे हम आंख पे बनने वाला एंगल मान रहे हैं, ये लाइन हमने खींच दी, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना है ये, ठीक, ये एंगल हमने मान लिया क्या है, अल्फा। इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों, ठीक है। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ दिखाई दे ठीक से। तो यहाँ पर जो है ये हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को मान लिया है, और ये हमने क्या मान लिया है, ए डबल डैश बी डैश, ठीक है। तो अभी हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। तो यानी कि जो मैं मैग्नीफिकेशन निकालूंगी एम, वो किसका रेशियो होगा, वो होगा बीटा और अल्फा का रेशियो। क्योंकि बीटा क्या है, बीटा वो एंगल है जो कि इमेज बना रही है, और अल्फा क्या है, वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। अब ये एंगल दोनों बहुत छोटे हैं, तो हमें इन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमारे पास ये, अगर हाइपोटेन्यूज वाला हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे ना तो वो यूजफुल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ना हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके परपेंडिकुलर और बेस वाला सबसे बढ़िया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है 10। तो इसको 10 बीटा और 10 अल्फा के रेशियो के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो m बराबर 10 बीटा ओवर 10 अल्फा, इतना याद रखो। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब मुझे पता चल गया है कि भाई मुझे इस फॉर्मूले का यूज करके इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है 10 बीटा ओवर 10 अल्फा करके, ठीक है। अब मुझे 10 बीटा निकालना है, ठीक। अब मैं 10 बीटा कैसे निकालूं, 10 बीटा इज व्हाट इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक। तो 10 बीटा के लिए मुझे ये वाला, ये वाला ट्राइंगल लो, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में जो 10 बीटा है उसकी वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी, और बेस क्या है यहाँ पर बी ओ, रख दो। और 10 अल्फा जो है वो कहाँ से बन रहा है, वो ये बन रहा है 10 अल्फा, ठीक। तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए डबल डैश बी डैश अपॉन बेस, बेस क्या है इसका बी डैश ओ, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ए डैश बी डैश होता है वो ए बी के बराबर होता है, और जब टू फ्रैक्शंस जो हैं वो डिवीजन में होंगे तो क्या होगा कि जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो मल्टीप्लाई करके, वो रिवर्स करके मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको रख दिया। अब जो ए डबल डैश बी डैश है वो ए बी के बराबर, तो कैन वी कैंसिल देम, वी कैन कैंसिल देम, आइदर यू कीप देयर वैल्यूज हियर। तो बी डैश ओ ओवर बी ओ, हमें कुछ ये मिल गया। अब बी डैश ओ की वैल्यू देखो क्या है, ये है माइनस डी, तो हमने माइनस डी रख दिया, ठीक। और ये जो हमारा बी ओ है, बी ओ क्या है यहाँ पर माइनस एक्स, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया हमारा, ये आया डी ओवर एक्स। तो ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे मैग्निफिकेशन की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन आ गया एम इक्वल टू डी ओवर एक्स। ये फॉर्मूला याद रखो। ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में है। चलो एक फॉर्मूला हम और ड्राइव करते हैं, एक रिलेशन हम और इसका जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया वो बनाया एम इक्वल टू डी ओवर एक्स, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करें तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, 1 ओवर वी माइनस 1 ओवर यू इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो अभी हम वी क्या है हमारा, मतलब इमेज कहाँ बन रही है, माइनस डी पे बन रही है, लेफ्ट में बन रही है तो माइनस साइन ले रहे हैं, माइनस 1 ओवर यू भी हमारा लेफ्ट में है माइनस एक्स इक्वल टू 1 ओवर एफ,
ठीक। तो 1/f की जो वैल्यू है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो 1/x, ये प्लस का हो गया, -1/d। तो अभी अगर मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 1/d जो है वो इधर आ जाएगा। तो यानी कि 1/x की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ, 1/d प्लस 1/f, ठीक। और अगर हमें यहाँ पर देखो m इक्वल टू d/x होता है, क्या हम इसे d इंटू 1/x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमें 1/x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक। तो m इक्वल टू d इंटू 1/d प्लस 1/f, ठीक है। ये अब d की जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो d से d कट गया, तो क्या आ गया 1 प्लस d/f, ठीक। तो यानी कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आया, क्या, 1 प्लस d/f। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। दोनों फॉर्मूलों में क्या अंतर है, पहला फॉर्मूला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और डी के टर्म्स में है, दूसरा फॉर्मूला फोकल लेंथ और डी के टर्म्स में है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग देखो कि जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा जो होगा वो मैग्नीफाइंग पावर होगी उस लेंस की, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखो, मुझे लगता है कि इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट केस पे। और हमारा नेक्स्ट केस क्या है कि जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट, ये केस नंबर 2 है, लिख लेना इसको, ठीक है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो ये हमें लिखना है। यहाँ पे हम डायग्राम बनाना सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस को बनाया, ठीक। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस को बनाया तो सबसे पहले हमने उसे रख दिया कहाँ पर, देखो अब हमें इमेज को इन्फिनिटी पे बनाना है। तो सभी को ये आता है, सबने अच्छे से सीखा है कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट रखा होगा अपनी फोकल लेंथ पे, ठीक है, फोकस पे, सॉरी। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ये जब ऑब्जेक्ट रखा तो सबसे पहले इसकी पैरेलल रे आई। ये पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो इसका दूसरा फोकस हमने ये मान लिया, ठीक। फोकस से होकर गई। और दूसरी रे हम मान रहे हैं कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट हो गया, वो तुम लोग ठीक कर लेना अपना जब डायग्राम बनाओगे। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो ये रे जो है, अब यहाँ पे बंदा देख रहा है, उसकी आई पे ये एंगल्स बन रहे हैं, ठीक। तो ये आई जो है फोकस्ड एट इंफिनिटी, ठीक है। तो आई यहाँ पे जो इमेज है वो इंफिनिटी पे बन रही है। और यहाँ पर तुम लोग देखो ये रेज यहाँ भी इंफिनिटी पर ही आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या, इंफिनिटी। तो ये रेज कभी नहीं मिलने वाली। बट यहाँ पे कैन यू मेंशन दिस डिस्टेंस, दिस इज एफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, फोकल लेंथ पे रखा है। और अभी तुमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर आप लोग देखो कि हमें मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए अगेन जो है रेशियो चाहिए होगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखो कि यहाँ पर हमें 2 एंगल्स चाहिए, ठीक है। और एंगल हमारी आँख पर जो इमेज बना रही है वो एंगल है बीटा। तो देखो यहाँ पर इस बेस के साथ ये हमारी आँख पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है, बीटा। और जो इमेज बना दिया है, इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाएगा, और जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है, तब जो एंगल बनाएगा वो आँख पर, ठीक है। उन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मैग्नीफाइंग पावर। तो इस केस में उस एंगल को हम लोग क्या मानने वाले हैं, अल्फा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखो और इसे भूलना मत। अगर ये एंगल बीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी बीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है दोनों, ठीक है। तो m की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं, बीटा ओवर अल्फा। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि m इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। तो बीटा क्या है यहाँ पर, बीटा वो एंगल है जो कि इमेज जब इन्फिनिटी पर बन रही है और वो हमारी आंख पर बना रही है, हमारी नहीं मतलब जो भी बंदा देख रहा है उसकी आंख पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल है बीटा। और जब ऑब्जेक्ट
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा है और वो जो आंख पे एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, अल्फा। दोनों ही एंगल छोटे हैं तो और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, और मैं आपको बता चुकी हूँ बीटा ओवर अल्फा को tan बीटा ओवर tan अल्फा में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो tan बीटा हम कैसे निकालेंगे, देखो डायग्राम से। tan बीटा की जगह पे मुझे क्या लिखना चाहिए, अगर मैं इसकी हाइट को h मानूं, ठीक है, tan बीटा के लिए मुझे ये वाला डायग्राम यूज कर सकती हूँ, तो h ओवर f, ठीक है, बी ओ ऐसे। और जो tan अल्फा होगा उसके लिए मुझे क्या यूज करना चाहिए, tan अल्फा के लिए मैं क्या यूज करूंगी, h ओवर d, ठीक है, क्योंकि ये वाले डिस्टेंस क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ठीक। अब मैं दोनों की वैल्यू को पुट करने वाली हूँ बीटा ओवर अल्फा में। ये दोनों वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, बीटा ओवर अल्फा ये याद रखो, और फिर हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो m बराबर बीटा ओवर अल्फा, तो बीटा की वैल्यू है h अपॉन एफ और अल्फा की वैल्यू है h ओवर डी, ठीक। अभी मैंने क्या बताया था कि जब ये दोनों फ्रैक्शंस जो है वो डिवीजन में, रेशियो में है, तो फिर हम इनको रिवर्स कर देंगे। अब h से h कट गया तो आंसर क्या आया, d ओवर f, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले जो फॉर्मूला देखा था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, लीस्ट, जब इमेज कहाँ बननी थी, जो लास्ट वाला केस था, लास्ट वाले केस में जब इमेज कहाँ बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही थी, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1 + d ओवर f, ठीक है। और अभी जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या आ रहा है, अभी जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है d ओवर f, ठीक है, m बराबर d ओवर f। तो क्या अंतर समझ में आया, यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो 1+ में नहीं है, ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले में 1+ में था, यहाँ पर 1+ में नहीं है। यानी कि जब इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बनती है तो वहाँ का जो मैग्निफिकेशन होता है वो 1 लेस होता है, किससे, जब इमेज नियर पॉइंट पे बनती है उससे, ठीक है। लेकिन देखना ज़्यादा आसान है जब आई जो है वो इंफिनिटी पे फोकस हो तब, ठीक। अब आप लास्ट में ये सीखो कि भाई इनका यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। लो अब मैं लिख देती हूँ उसको, यूजेस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। पहली बात तो आपने देखा होगा वॉच मेकर्स होते हैं, ठीक है, और आपने देखा होगा कि ज्वेलर्स होते हैं, वॉच मेकर्स, ज्वेलर्स, उनके हाथों में ना, आप कभी उनके पास जाना जब वो वर्क कर रहे होते हैं ज्वेलरी पे, वॉच मेकर्स, वॉच पे छोटी छोटी मशीनों को देखने के लिए ना, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए उनके पास, स्मॉल पार्ट्स ऑफ वॉचेस को देखने के लिए वो उनके पास इसी तरीके के जो होते हैं वो लेंसेज होते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि किसी को बुक्स के बहुत छोटे छोटे से अगर प्रिंटेड प्रिंटेड लेटर्स हैं अगर किसी बुक में जो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, या किसी फाइबर के टेक्सचर को देखना है, समझना है कि इसमें कैसा टेक्सचर है, ठीक है, या फिर किसी क्लोथ की थ्रेड्स को देखना है कैसे थ्रेड्स हैं, ठीक है। और आप जो है स्टैम्प्स, छोटी छोटी स्टैम्प्स है उनकी डिटेल्स को पढ़ना है, तो इन छोटे छोटे कामों को नोटिस करने के लिए यहाँ पे जो है सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज होता है। इसके अलावा साइंस की लेबोरेटरीज में भी इसका यूज होता है, जैसे बर्नियर स्केल आपने देखा होगा ना, 11th क्लास में बर्नियर स्केल के रीडिंग्स बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए भी भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज होता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बच्चों, अगर इतना क्लियर हुआ तो लग रहा है कि मैम ठीक है हमें समझ में आया तो बताना, फिर मैं इसी तरीके की और वीडियो बनाऊंगी, और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। तो चलो बाय बाय।